बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में बीसी डलवा कर खुलेआम जालसाजी कर रही महिला क्षेत्रीय चौकी का संरक्षण प्राप्त करने के कारण बाबूपुरवा पुलिस जालसाज महिला के खिलाफ नहीं कर रही कार्रवाई। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बेगमपुरवा के रहने वाले बसीरुज्मा अंसारी पुत्र दुर्वेश अंसारी मकान नंबर 131/74 बेगमपुरवा निवासी पीड़ित को फराह परवीन नामक महिला इसके खिलाफ बाबूपुरवा थाने में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जालसाज महिला है एवं उसके पति अहमद के द्वारा 13/10/2023 को किराए के मकान दिलाने के नाम पर 90,000 की ठगी की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने बाबूपुरवा थाने में किया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित गरीब व्यक्ति है। पीड़ित की 3 पुत्रियां हैं जो कि विकलांग हैं। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, परंतु पीड़ित का कहना है कि मुझ गरीब की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज पीड़ित बसुरू जवानसारी ने सहायक पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर जालसाज महिला फराह परवीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। एसीपी ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सहित आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए महिला फराह परवीन से पैसे दिलवाने जाने की मांग की है। आपका? मेरा नाम बसीर जमान अंसारी है। मैं 31/74 बेगमपुरवा बाबूपुरवा का रहने वाला निवासी हूँ। कहाँ पर आए आप? हम जो है इस टाइम जो है पुलिस आयुक्त बाबूपुरवा कमिश्नरेट कानपुर नगर गोविंद नगर आया हूँ। क्या मामला है आपका? मेरा मामला है कि फराह परवीन नाम की औरत ने मेरी औरत से और हमसे 90,000 की ठगी की। मकान दिलाने के बहाने 70,000 पकड़े के एवज में पैसा लिया और 20,000 रुपया उसका आदमी जब बाहर जा रहा कर दिया, तो मैंने दे दिया। इसके साथ मेरे पास मौजूद हैं जो रिकॉर्डिंग है, और मुझे जो है धमकाया जा रहा कि अगर तुमने पैसा मांगा तो तुम्हें जो है वो 354 जैसी धाराएँ लगा देंगे और तुम्हें लड़कियों को बदनाम कर देंगे। आपने थाने चौकी में इसके मामले में? थाने गया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, और वहाँ क्या नाम है आपका जो शैतान चौकी, वहाँ भी गया, वहाँ भी उसी की सब गुणगान गा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है वो फराह परवीन ऐसी नहीं है और जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ। मैं जो है पैसे से और अपने शारीरिक स्वास्थ्य से भी कमज़ोर हूँ। मैं ब्लड प्रेशर मरीज हूँ और मुझे जो है बहुत ही परेशान किया जा रहा है। मेरा पैसा मुझको दिलाया जाए, ये मैं कमिश्नरेट ऑफिस से गुहार लगा रहा हूँ। मुझे इंसाफ दिलाया जाए और फराह परवीन को जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो आप आरोप लगा रहे हैं ये जो है कि आपकी बेटी को बदनाम कर रही हैं, तो कैसे बदनाम कर रही हैं? कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की का जो है गलत लड़कों के साथ अफेयर है, और हाँ लड़कियों का अफेयर है, मशीनों से, सिलाई मशीनों से अफेयर है। उन्हीं से जो है वही मेरी लड़कियों का गर्लफ्रेंड है। अगर नहीं मानते तो आप मेरे घर में जाके आप देख सकते हैं। मेरी लड़कियाँ दिन भर सिलाई करती हैं और 3 लड़कियाँ मेरी विकलांग हैं। अच्छा, ये बताइए आपके पास कोई साक्ष्य या सबूत है? मेरे पास साक्ष्य सबूत ये है कि मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने पैसे लिए हैं और एक्सेप्ट कर रही देने के लिए, मगर ये सब क्या नाम है जो एनजीओ चलाती है, एनजीओ चलाती है, किदवई नगर में रहती है वो। 3 आप कानपुर कमिश्नर और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ दिलाया जाए और इसकी जांच की जाए। अगर हम झूठे हैं तो हमको सज़ा दी जाए, और नहीं तो जो है उसको सज़ा दी जाए और मेरा पैसा हमको दिलाया जाए। मैं 3 बार मुख्यमंत्री जो है 376 पे जो हम फ़ोन कर चुके हैं। कल मेरी बात हो चुकी है, तो उन्होंने चौकी इंचार्ज बाबूपुरवा थाने के जो हैं वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और वहाँ बाबूपुरवा थाने में भी हमने जो है एप्लीकेशन दी, वहाँ भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और हम बहुत परेशान हैं। आहत होकर हम यहाँ आए हुए हैं और मेरी जो है सुनवाई की जाए, मेरी जो है ये एप्लीकेशन ली जाए। हेलो बिटिया, इतवार तक कर दें। हाँ। इतवार तक कर दें। अरे खालू, हम इतवार को कहाँ से करके देते हैं बताओ? जब हमारे पास हो तभी तो हमने, हमारे पास तो है नहीं। हमने भी किसी को दे दिया, अपना भी 30,000 रुपया हमने दे दिया है। ये सोचो, हम पूरी कोशिश करे पड़े हैं खुद ही। तुम ये सोचो 87,000 तुम्हारे पर रुपया उनका पहुंचा। अब तुम ये सोचो 87,000 में कैसे का करीन है? ये तो सोचो बेटा, तुम थोड़े बहुत करा दो। और 17,000, अगर 17,000 की बात थी तो हमने खाला से ये बात पहले कही दी थी, जो तुमने बुंदे के दिए थे कि खाला वो एजेंट को देने के लिए हमने पैसा दिया था, फर्जी है या एजेंट देते हम देते, नहीं तो मेरी बीसी मिलेगी तो हम उसमें 17,000 दे देंगे। हमने खुद कहा था कि हम बीसी मिलेगी 17,000 दे देंगे। पूरी बीसी दे तो बीसी भी तुम्हें पूरी दे दी। अरे हम वही तो बात हम कह रहे थे आज इनसे कि बताओ, हमने वो भी दे दिया है। हम खुद मेरे हाथ पैर कट गए, हमें वो मालूम होता तो अपना ना देते पैसा उनको। सही कह रहे हो, तुमने वो भी दे दिए उठा के।
समझे? हाँ, हमने अपना भी दे दिया, हमारे हाथ पैर करके कुछ ही सुबह इनके सामने मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा है, रोज कुछ डिलीवरी का टाइम है, ऑपरेशन हो रहा है, इनके सामने मेरी फोन कर रही अपना थी। भी दिया है, मेन चीज ये हो गया, अपना भी उसने दे दिया है। मगर वही तो बात है, हमें बताओ तुम्हारे ही खाली हो तो हमें गम नहीं है, लेकिन हमको ये भरोसा है कि हम निकाल लेंगे अपना पैसा, हमें मालूम है। बिटिया तो ऐसा हाँ। करो, थोड़ा वो कर दो, इसलिए खालू को फुफ्फा के दे दिए। अब 87,000 कैसे का समझ दिन है वो, कैसे तुम समझ लो कैसे तुम्हारे पास 87,000 पहुँचाए, नहीं तुम खुद समझ। हमें मालूम है खालू, जब कोई इंसान 5,000 भी नहीं होता है ना, और जब वो 50,000 का इंतजाम करता है, कैसे करता है वो हम जानते हैं, मेरा दिल जानता है। इनको देख के हमें भी तकलीफ हो रही है, लेकिन वाह खुदा कसम बता, रात का टाइम है, अगर हमारा भी पैसा मेरे पास होता तो हम इनको बिना कहे इतने टाइम, ये मेरे वक्त पे काम आई थे, इनके ना आते, ये सोचो। बिटिया अगर तुम अपने सगों से मांगती हो 5,000 रुपया नहीं देता है ना, तुम लोग खाला तुमने बनाया, बिटिया तुम्हें बनाई नहीं, तुमने जिस टाइम। अरे हम कब कह रहे खालू, तुम लोग मेरे लिए सबसे अजीज, तुम लोग को हमने कब बुरा कहा ये बताओ। हम खुद हमने इनसे सुबह ये बात कही, खाला मेहरबानी करो, देखो हाथ पैर तुम्हारा जोड़ नहीं हम, अब हम कहेंगे। अरे नहीं पैर हाथ ना जोड़ो भाई, हमने तुम्हें क्योंकि तुम्हारे खालू मानते, खाला मानते, हाथ पैर ना जोड़ो भैया, मेरे पास हो खालू। हमने कहा नहीं है तुम्हारे खाला की परेशानी, आज तक तुम्हारे खाला की आंखों में हमने आंसू नहीं देखे हैं, समझ लो? नहीं देखे होंगे। मगर जब से आए हैं कसम मतलब भैया जब पैसा फंस जाता है ना तो इंसान जो है, आए हैं उनकी हालत इतनी खराब है, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अरे हम तो जानते हैं, रात भर हम नहीं सोते थे, ऐसे ही होता है, लेकिन हमने इनसे ये भी कहा है कि हम देखो, तुम्हें सोच समझ करना चाहिए था जो बात है। हमने सोचा भी था खालू, समझा भी था, सब पता था हमको, लेकिन अब हमें ये थोड़ा ना पता था कि जैसे हमने सोचा ये वाला मकान हमको मिल गया था, वैसे हमको वो वाला मिल जाएगा मकान, लेकिन ये थोड़ा ना पता था कि अगला इंसान से कहेगा 1 महीने बाद हम आ पाएंगे, अभी आ नहीं पाएंगे। तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि मकानदार से खासकर बात करा क्या मकानदार? भाई ये सोचती हूँ मकानदार कम से एक बार बात करा देती हूँ तो कम से कम ये होता। अरे बात तो कराया था इनकी, 2-3 बार बात हुई थी। अब मोबाइल से बात हुई, सामने आमने थोड़ी बात हुई। अरे सामने भी आई थी भाई, इनको फोन कर रहे थे, तुम लोग का फोन इतना बिजी नहीं था, नहीं सामने फोन जैसे बिजी रहता है, सुनो सामने वो आई थी, इनको इतना फोन मिला इनका, तुम लोग का फोन इतना बिजी रहता, दोबारा उठता नहीं ना फोन। चलो ठीक है, अरे होएगा, चलो खत्म करो वो है बेटिया, मगर ऐसा करो इतवार से बेटा कोशिश कर दो, तुम भी धोखा खा गए, जो बात है समझे, तुम भी धोखा खा गई हो। खालू 9 तारीख को हमको मिलेगा पैसा, सुनो बात मेरी पूरी। एजेंट वाला पैसा वो दरोगा से कही से हम 9 को देंगे, है 9 को वो हमको देगा 50,000 रुपया, जो भी वो देगा हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, ये हम तुमसे वादा कर रहे हैं, हम खाला के हाथ में। बहुत पहली तारीख तक करा दो तो हमें 2-3 दिन में। बीच में खालू कहाँ से करा दूं, मेरा कुछ काम धंधा नहीं करता है, कैसे दिला दे बताओ। काम तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं क्योंकि हमें। अरे खालू ऐसी बात ही नहीं ना, पैर पकड़ने की, हाथ पैर जोड़ने की। मेरी बात सुनो, निंदा कर रहे हो हमको, मेरी बात सुनो तो, ऐसी कोई बात नहीं ना खालू। मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी खाला जिससे बात करती है वादा उसको बात देती है, चाहे हाँ हमें मालूम है, हमें ये मालूम है खाला वादे की बहुत पक्की है, ये बात सही है, लेकिन हमारे पास खालू तुम यकीन मानो मेरी मशीन खराब पड़ी है, हम चक्कर में लगे हैं कि बिक जाए, दे दें सामान भी नहीं, तुमसे हम बता भी चुके हैं कि तुम तो इसलिए बिटिया कोशिश करके करा दो जी, नहीं तुम जिस टाइम जितना कहा उस टाइम खा देखो 30 तारीख तक को, आज 29 थी, वो कह रहे ये 30 तारीख तक के दे देंगे पैसा, हम वो भी हमने तो तब तो ये सब बात भी नहीं थी, तभी हमने खाला से कहा था हम तुम्हें 30,000 रुपए देंगे खाला। तुम्हारे खाला से अच्छा तुम्हें दुनिया में मिलेगा नहीं, हम फिर कह रहे हैं, हमें मालूम है हम कब खाए रहे खालू। अच्छा सुनो, हम यहाँ किदवाई नगर में है, अभी हम घर जाके फिर बात करते हैं। हाँ बेटिया थोड़ी कोशिश कर लेना, बात ना करना आप समझे, तो थोड़ी कोशिश कर लेना, ठीक है बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज।